एक ऐसा लड़का जिसके डैड ने इस एम्पायर के लिए पूरी जी जान लगा दी और आखिर में इन्हीं लोगों ने उनको गद्दार साबित करा और इसी लड़के के सामने इसके डैड को मारा और कुछ वक्त बाद इसकी माँ भी चल बसी और अब इसके मन में एक ही इच्छा है कि 7 समुद्र का राजा बनेगा और इस दुनिया को बदल के रहेगा। कहानी की शुरुआत में ही भरी बरसात में एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है। उसके पैदा होते ही दुनिया के सारे जादूगरों को पता चल चुका था कि एक मायावी बच्चे ने जन्म ले लिया जो कि आगे चल के सारे 7 समुद्रों का राजा बनेगा, जहाँ बादर और एरसा ने अपने इस बच्चे का नाम सिंबाद रखा। कुछ सालों बाद समय में आगे हमें दिखाया जाता है कि लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जंग करके उनके देशों ने दूसरे देशों से बहुत पैसा लूटा। जहाँ तभी साम्राज्य से 2 सैनिक आते हैं जो बादर के पास आकर 3 बोरी सोने के सिक्के देते हैं। ये पैसे उसको जंग में करे हुए कामों के लिए मिले। बादर सोने के सिक्के लेने से मना कर देता है और हमें पता चलता है कि वो अभी एक टांग से लंगड़ा भी है। बादर के इतने पैसों को ठुकराता देख वहाँ के लोग एकदम हैरान थे। जहाँ तभी बादर कहता है कि इन पैसों को गाँव के लोगों के घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर दो और लोग मन ही मन इसी को गाली देते हैं कि ये कैसा बेवकूफ है। हमें बताया जाता है कि इनके गाँव का नाम पार्थिविया था। छोटा देश था लेकिन इसकी धीरे धीरे ताकतें बढ़ने लगी और ये अपने ही दुश्मन देश रेम एम्पायर जितना बड़ा हो गया। इधर बादर फिर मछली पकड़ने आया था जहाँ तभी वो देखता है कि जाल के नीचे इसका बेटा सिंबाद सो रहा है। वो बार बार बादर को परेशान करते हुए क्यूट हरकतें करता है, लेकिन तभी आगे चलकर वहाँ तूफान आने लगता है। जहाँ सिंबाद ने अपने डैड को कहा था कि पापा आप उस जगह बोट लेकर जाओ। जहाँ बादर देखता है कि फाइनली ये दोनों ही बच गए हैं और उसी दिन उसको पता चल चुका था कि उसका बेटा कुछ असीम शक्तियों के साथ पैदा हुआ है और वो चाहता था कि उसका बेटा बड़े होकर गाँव के लालची लोगों जैसा ना बने और अपने एम्पायर का पूरा भविष्य बदल दे। कहानी 2 साल आगे जाती है जहाँ कुछ लोग घुसपैठियों को पकड़ रहे थे जिसने मौका मिलते ही पानी में डुबकी लगा दी। वहीं इधर बादर देखता है कि इस बार उसने काफी सारी मछलियां पकड़ी हैं और उसका बेटा उसके लिए भी खाना लेकर आ चुका है। तब इन दोनों के बीच बहस छिड़ती है। सिंबाद चाहता था कि वो भी अपने डैड की तरह बोट में जाए, लेकिन बादर अपने बेटे से कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब आ जाना। आगे तभी गाँव के कुछ लोग आकर बादर को धोखेबाज कहते हैं। उनका ऐसा मानना था कि ये जंग में नहीं जाकर मछलियां पकड़ रहा है। जहाँ तभी हमें बताया जाता है कि पार्थिवियन एम्पायर की जब रिम एम्पायर से लड़ाई हुई तो पार्थिवियन एम्पायर हार गया, जिस कारण लोगों के पास जो पैसा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। उनके अंदर लालच बढ़ता चला गया और वो लोग ये समझ गए कि उनके राज्य में जो भी जंग में नहीं जाता है वो एक गद्दार है। बादर उन पे हंसता है और कहता है कि मुझे जंग की कोई परवाह नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे आज रात का बढ़िया खाना मिले। उसकी बात सुन के लोग गुस्सा होते हैं और उसको बहुत मारते हैं। लोगों ने बादर की इतनी पिटाई करी कि जब सूरज ढलने लगा था तब बादर की आंख खुलती है। जहाँ सिंबाद रोते हुए अपने डैड से कहता है कि आप चाहते तो उनको एक हाथ से मार सकते थे क्योंकि आप तो हीरो हो। मुझे बहुत बुरा लगा आपने उनके ऊपर एक हाथ भी नहीं उठाया। और ये बोलता हुआ वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वेल आगे रात को ये दोनों ही एरसा के साथ एक फैमिली की तरह साथ मिलकर डिनर कर रहे थे। आगे सिंबाद वहाँ से पानी लेने चला जाता है। बादर की बीवी उसको कहती है कि लोग तुम्हें हीरो मानते थे, आज वही लोग तुम्हें गद्दार मानते हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, मुझे डर लगता है कि अब हम परसों से क्या खाएंगे। तभी सिंबाद भागते हुए उनके पास आता है और हमें पता चलता है कि उसको बेहोश पड़ा हुआ एक आदमी मिला है। जहाँ आदमी रो करके सिंबाद को शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। आगे बताता है कि वो एक व्यापारी है, उसका नाम डेरिस है। उसका बोट तूफान की चपेट में आ गया और आँख खुल के वो खुद को यहाँ पाता है। आगे बादर उसको कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। उसकी बीवी आनाकानी करती है क्योंकि उनके पास अब और खाना नहीं था। तभी सिंबाद इसके सर पर चढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाल सुनहरे क्यों हैं। वो सिंबाद को अपनी गोद में लेकर बताता है कि वो जहाँ से है वहाँ पे काफी सारे लोगों के कल्चर, रंग, रूप और बाल अलग हैं। आगे बादर डेरियस से बात करते हुए कहता है कि देखो तुम यहाँ पे तब तक रहना जब तक तुम्हारे घाव ना भर जाएं। आगे हम देखते हैं कि डेरियस और अपना सिंबाद हर रात को देर तक जागते थे, जहाँ डेरियस उसको अलग अलग कहानियां सुनाया करता था। यही कहानियां अपने सिंबाद के अंदर एक एडवेंचर का कीड़ा भरती हैं और उसको पता चल चुका था कि उसका गांव कितना छोटा है, उसको तो पूरी दुनिया घूमनी है। वह अगली सुबह डेरियस अपना सामान पैक करके रेडी था यहाँ से निकलने को। सिंबाद की माँ उसके लिए खाना लेकर आई थी और कहती है कि अभी तक तो तुम्हारे घाव भी नहीं भरे। डेरियस उनका शुक्रिया करता है उनके सभी एहसानों के लिए। जहाँ 2 सोल्जर्स को पता लगता है कि एक घुसपैठिया यहीं छुपा है। जब तक वो सिंबाद की मम्मी को पकड़ पाते तब तक डेरियस उन दोनों को ही मार देता है और भीड़ के बीच में अपने तलवार के साथ सिंबाद को पकड़ लेता है। सिंबाद उनको रोते हुए बताता है कि मुझे पता आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि देखो बेटा, मेरे लिए मेरा मिशन ही पहले है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या महसूस होता है। डेरियस सभी को कहता है कि मुझे बोट और पैसे चाहिए तभी मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा। एरसा सभी लोगों से अपने बेटे को बचाने की भीख मांगती है लेकिन कोई उसका सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उनके मन में यही था कि इसका पति गद्दार है जो जंग में नहीं जाता। आगे तभी बादर वहाँ आता है और अपना घुटना सर जमीन पर रख के उससे भीख मांगता है कि उसके बच्चे को छोड़ दे और कहता है कि अगर तुम अपने एम्पायर की बात बता दो तो ये लोग तुम्हें जाने देंगे। डेरियस गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। ये सुनते ही भाई बादर काफी तेजी में जाकर उसको वही मार देता है और डेरियस के मरते वक्त सिंबाद रोते हुए उसको कहता है कि आपने जो भी मुझे कहानियां सुनाई वो बहुत अच्छी थी। आगे में पता चलता है कि अपने घर में जासूस रखने के कारण बादर को एम्पायर की तरफ से हेडक्वार्टर्स भेज दिया जाएगा। गाँव के सभी लोग इसको गद्दार चिढ़ाने लगते हैं। तभी बादर खड़ा होता है, अपने कपड़े उतार के दिखाता है कि जंग में उसको कितने निशान पड़े और कैसे लंगड़ा हुआ। ये देख के सभी गाँव के लोग हैरान होकर डर जाते हैं क्योंकि उसका यही मानना था कि जंग से किसी को कुछ नहीं मिलता, तुम लोग अपने ही लोगों को कटने भेज रहे हो। तभी सोल्जर्स उसको ले आने लगते हैं। जब बादर जाते हुए अपने बेटे सिंबाद को कहता है कि अपनी माँ का ध्यान रखना और रिमेम्बर
रिमेम्बर कि तुम कितने पावरफुल हो। उस दिन सिंबाद को पता चल चुका था कि उसके डैड कितने कूल है और उनकी असली ताकत क्या थी। आगे कुछ वक्त बाद हमें बताया जाता है कि सिंबाद के डैड की वही डेथ हो गई। कॉफिन में उनके कुछ पैसे और उनकी तलवार थी, लेकिन उनकी लाश नहीं थी। इस बात को 9 साल बीत चुके हैं और 5 साल का सिंबाद अब 14 साल का सिंबाद बन चुका है। आगे हमें एडिशनल कहानी बताई जाती है कि साउथ वेस्ट साइड में एक अनजान सी बिल्डिंग आ गई, जिसको लोगों ने डंजन नाम दिया और ऐसा माना गया कि उसके अंदर काफी स्पेशल पावर्स हैं, जिसके लिए फिर पार्थिवन और रेम एम्पायर ये दोनों ही लड़ने लगे। 10,000 से ज्यादा लोग अंदर घुस चुके हैं, एक भी जिंदा बच के नहीं आ पाया और यहाँ से अपना सिंबाद अब इसको ज्वाइन करेगा। आगे एक बूढ़ा अपनी 2 बेटियों के साथ एक नई जगह पर आता है और तभी कुछ लुटेरे उसको पकड़ लेते हैं जो उसका सारा सामान लेने वाले थे। तभी वहाँ पे अपने सिंबाद की एंट्री होती है, जो एक ही बारी में सभी को अपनी टांगों से मार देता है। आगे सभी लोग अपने हीरो की तारीफ करते हैं और हीरो को पता चलता है कि ये लोग कुछ खाना और सामान एम्पायर देने आए हैं। तो सिंबाद कहता है कि आजकल फिशिंग का सीजन है नहीं, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी गार्ड बन के रक्षा करूंगा, जिसके बदले में तुम लोग मुझे कुछ फल फ्रूट दे सकते हो। और अपना भाई थोड़ा बहुत लड़कियों से थोड़ा फ्लर्ट भी करता है। तभी ये लोग जैसे अपनी पेटी खोलते हैं, इनको एक जादूगर दिखता है। आगे अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ ही चलता है। ये बताता है कि इसका नाम यूनान है और इसको ठंडी और काली जगह रहने में बहुत मजा आता है। आगे सिंबाद उसको अपने गाँव टाइसन ले चलता है। वहाँ के बच्चे सिंबाद को देख के बहुत खुश होते हैं। वो उनको फल फ्रूट देता है और गाँव के आसपास के जितने लोग थे उन सभी किसी न किसी चीज में मदद करता है। आगे वो यूनान को अपने घर लेके जाता है, जहाँ हम एरसा से मिलते हैं, जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी है और अब बीमार भी रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रात में कुछ सैनिक और उनका कैप्टन ड्रैगून गाँव में जाके उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जंग में नहीं आए। सुबह होती है, जहाँ पे यूनाल की नींद खुलती है और वो देखता है कि सिंबाद ने उसके लिए बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाया है और सिंबाद अपने किसी सफर में बाहर निकल चुका है। आगे फिर यूनाल और एरसा दोनों बात करते हैं। एरसा बताती है कि सिंबाद भी अपने फादर की तरह काफी पावरफुल है और उसके अंदर कुछ स्पेशल है। एरसा का यही मानना था कि वो बीमार और एक बोझ की तरह सिंबाद को यहीं रोके रखी है। वो चाहती है कि सिंबाद गाँव से बाहर निकले और फिर वो यूनाल से कहती है कि मेरे बेटे को कुछ ना हो, इसलिए उसका ध्यान रखना। आगे तभी ये बूढ़ी औरत भागते हुए एरसा के पास आती है और हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर्स ने सिंबाद को पकड़ लिया है। यहाँ का ड्रैगन कैप्टन आ चुका है, जो कि सिंबाद को पकड़ के मारता है, क्योंकि 3 नोटिस मिलने के बावजूद भी सिंबाद जंग में नहीं आया। आगे एक बच्चा सिंबाद को रोकने आता है कि तभी सोल्जर उसको गिरा देता है और कैप्टन ड्रैगन कहता है कि बच्चे जब बड़े हो जाओगे तब आर्मी में आ जाना। सिंबाद चिल्लाते हुए उनको कहता है कि मेरे डैड भी मिलिट्री में गए थे और वो कभी वापस नहीं आए, तो मैं क्यों आऊँ, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। ड्रैगन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी एक माँ भी है और अगर तुम जंग में नहीं आते हो तो तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ये मत बोलो सिंबाद कि तुम्हारे डैड ने भी इस नेशन में सेक्रीफाइस दिए हैं। सारे जादूगरों का यही कहना है कि इस डंजन के अंदर काफी सारी ताकतें, तो ना चाहते हुए भी तुम्हें हमारे साथ किसी दिन चलना ही होगा। और ये बोल के वो लोग वहाँ से चले आते हैं। आगे अकेले में यूनान और अपना सिंबाद ही दोनों ही बात करते हैं। सिंबाद कहता है कि 10,000 लोग डंजन में चले गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ और गाँव के बच्चों का क्या होगा। वाकई में आज मैं मान ही गया, इस गाँव के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, ये जगह नरक बनने वाली है। यूनान तभी उसको कहता है कि तो तुम राजा बन जाओ ना, अगर तुम्हें पता है डंजन के अंदर पावर है तो उसके अंदर घुस जाओ और यहाँ का राजा बनो। सिंबाद कहता है अच्छा मजाक कर लेते हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। तुम ही तो कहते हो कि समुद्र और इंसानों की लहरें एक जैसी हैं जो मुझे कभी नहीं हरा सकती। तो जाओ सिंबाद, दिखा दो उनको कि असली ताकतवर राजा कौन है। सिंबाद उससे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ तुम एक्चुअली में कौन हो। और तभी यूनान सिंबाद को हिम्मत देता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ। आगे राजा ने ड्रैगन को ऑर्डर दे दिया था कि तुम 100 गाँव के लोगों को डंजन के अंदर लेके जाओगे। ड्रैगन यही सोचता है कि मैं एक नोबल फैमिली का प्रिंस हूँ, 1000 लोग ऑलरेडी चले गए हैं, तो मुझे ये करना ही होगा। आगे उससे एक नोबल फैमिली की प्रिंसेस सेरेन मिलने आती है। ये दोनों वैसे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अपना ड्रैगन हमेशा इसको बड़ा ही मानता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो डंजन के अंदर जाएगा और लोगों को हरा करके वापस आएगा। अगली सुबह ये ड्रैगन देखता है कि सारी सेना तैयार है लेकिन सिंबाद नहीं आया। तभी सिंबाद उसको कहता है कि बेवकूफ, तुम यहाँ देखो, मैं वो पावर लेके रहूंगा, तुम्हारे हाथों में नहीं आने दूंगा। इधर यूनान डंजन के बाहर ही खड़ा था और तभी वो सिंबाद को कहता है कि डंजन जब क्लियर करोगे तभी वहाँ से बाहर आ पाओगे। इधर हीरो भागते हुए वो टाइम याद करता है जब उसकी मदर ने उसको एक तलवार दी और कहा कि बेटा ये तुम्हारे डैड की तलवार है, मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है वो भूख, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ डंजन क्लियर करके आओ, मेरी चिंता मत करना, यहाँ के लोग मुझे संभाल लेंगे। सिंबाद के फिर अंदर घुसते ही यूनान यही सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस दुनिया को बदलोगे। आगे सिंबाद फिर डंजन के अंदर आता है। थोड़ा बाहर निकलते ही उसको ऊंची चट्टाने, नदियाँ और उड़ते हुए ड्रैगन्स दिखते हैं। गर्म हवाएं चल रही थी, वो बहुत खुश होता है डंजन को देखकर। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन और उसके सैनिक ड्रैगन से लड़ रहे हैं। ड्रैगन्स लगातार उसके सैनिकों को मार रहे हैं और मिनट नहीं लगता ड्रैगन्स को भाई 100 से ज्यादा लोग मार दिए जाते हैं। आगे तभी एक ड्रैगन काफी एग्रेसिवली ड्रैगन के ऊपर आता है और जैसे ही उसको मारने वाला था तभी सिम्बा अपनी एक ही ब्लेड से ड्रैगन को मार के ड्रैगन को बचा लेता है और तभी वो उसको कहता है कि मेरे पीछे आओ। सिंबाद को गुस्सा आता है क्योंकि ड्रैगन ने उसका शुक्रिया भी नहीं करा उसकी जान बचाने के लिए। और तभी वो अपने सिंबाद को कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और भाई अब तुम लोग खुद ही सुन लो इसका पूरा नाम क्या है। हीरो उसको फिर मजे में कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ड्रैगन बुलाऊंगा। तब ये दोनों एक बड़ा सा ड्रैगन देखते हैं जो कि बाकी ड्रैगन्स को भी खा रहा था। सिंबाद समझ चुका था कि ये मेन ड्रैगनों का लीडर है, अगर इसको मार दिया तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे ड्रैगन उसको कहता है कि ठीक है
है, एक काम करना, तुम उसके पास जाकर उसको डिस्ट्रैक्ट करना और मैं मौका मिलती उसको मार दूंगा। सिंबाद कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, तुम्हें अगर अपने देश के लिए जान देनी है तो तुम जाकर के दे सकते हो। उसकी बात सुनते ही ड्रैकन कहता है कि ठीक है, मैं अपने देश के लिए जान देने को तैयार हूँ। इधर सिंबाद देखता है कि उस चट्टान से गर्म स्टीम वाला पानी निकल रहा है। वही ड्रैकन छोटे बेबी ड्रैगन्स को मार के उस गेट पे पहुंच चुका था, लेकिन उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो गेट नहीं खुलता और उसकी आवाज से ड्रैगन यहाँ आ चुका था और अब वो उसको मारने वाला था। लेकिन अपना सिंबाद इसको जैसे जैसे बचा लेता है। आँख खुलती ड्रैगन को शर्म आती है कि वो कैप्टन होते हुए भी यहाँ पे मरने वाला था। आगे सिंबाद उसको हौसला देते हुए कहता है कि देखो, अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तुम्हारा देश बचेगा और ऐसा हो सकता है कि कल को तुम बड़े होकर इसी देश के राजा बनो। और अपना सिंबाद भाई निडर तो है ही भाई, वो तलवार और चाकू लेकर के ड्रैगन को मारने निकल जाता है और मौका मिलते ही उसका जबड़ा वही काट देता है। ड्रैगन के मरते ही उन दोनों को हरे रंग के 2 गोले मिलते हैं, जिनको गेट पे लगाने के बाद ही गेट खुलता है। आगे डंजन के अंदर जाते ही ये दोनों आपस में बहादुरी के साथ एक दूसरे का सपोर्ट दिखाते हुए लड़ते हैं। ड्रैकन को भी अपने सिंबाद की स्ट्रेटेजिक फाइट्स काफी पसंद आती हैं और जैसे तैसे करके लड़ लुड़ा के ये लोग एक मैंशन के पास पहुंचते हैं। अंदर जाते हुए लोग देखते हैं कि काफी पौराणिक और पुरानी चीजें रखी हुई हैं। तभी सिंबाद को ये छोटा लैंप दिखता है। वो जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखता है सारी चीजें बदल जाती हैं और बाल नाम का ये जिन प्रकट हो जाता है। यही वो डंजन के अंदर की ताकत थी जिसके बारे में जादूगर बात कर रहे थे। तभी सिंबाद और ड्रैकन दोनों ही कहते हैं कि हम तुम्हारे मास्टर हैं। वो जिन कहता है कि ठीक है, तुम दोनों लड़ो, जो जीतेगा मैं उसी को अपना मास्टर मानूंगा। दोनों की ही बड़ी और बहुत ब्रूटल फाइट होती है। ड्रैकन को सरीना की वो बात याद आती है और वो पल भी याद आता है जब उसको पता लगता है कि सरीना की जिससे शादी होने वाली है वो उसको प्यार ही नहीं करता और भाई अपना ड्रैकन सरीना से प्यार करता है, लेकिन वो कभी बता ना सका। उसी की याद में वो बार बार सिंबाद से लड़ता है और वो हार नहीं मान रहा था। फिर दोनों की बहुत तेज लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में अपना सिंबाद जीत जाता है और ड्रैकन वहीं लेटा हुआ था। ये देखकर जिन अपनी पावर सिंबाद की तलवार में डालता है और उन दोनों को ही एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे काफी सारा सोना और खजाना पड़ा था और सारे सोल्जर्स उनको रिस्पेक्ट देते हैं। सोल्जर्स चाहते थे कि ये सारा खजाना सिंबाद उनको दे दे। सिंबाद मना करता है और तभी वहाँ यूना आता है। उसकी तलवार की मदद से इस जिन को यहाँ समन करता है, जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट सब पे हमला करता है और यूना के साथ मिलकर खजाने को लेकर यहाँ से चला जाता है। सिंबाद जैसे अपनी जगह पे लैंड करता है तभी वो देखता है कि उसकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, जहाँ उसको सिंबाद को देख के लगता है कि ये तो सिंबाद के डैड हैं। वो बताती कि कैसे उनका छोटा सिंबाद एडवेंचर के लिए बाहर चला गया है और उसको रोते रोते सारे पल याद आते हैं और आखिर में उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है। वहीं पूरे पार्टी वेयर एम्पायर में सिंबाद के चर्चे शुरू हो चुके थे कि 14 साल के लड़के ने पूरा डंजन खाली करा। आगे तरह में दिखाया जाता है कि सरीन जैसी किसी मासूम पे हमला कर रही थी, सिंबाद यहाँ आ जाता है और जैसी सिंबाद से लड़ती है, सिंबाद इसके थोड़े कपड़े ढीले कर देता है और सरीन को अपनी बोट में ले जा करके उसके बैरल के अंदर डाल देता है। और अब आखिर में उसने फैसला कर लिया था कि वो ये पूरी दुनिया बदलेगा। कहानी में आगे हमें ये बताया जाता है कि काफी सारे डंजन ऐसे देखे गए हैं और अब सिंबाद का काम है कि वो एक एक डंजन को कॉन्कर करे, लेकिन यहाँ अपना सिंबाद भाई बर्फ से जम गया है। दूसरी तरफ हम भाई बहनों को देखते हैं जिनके ऊपर एक सी मॉन्स्टर ने अटैक किया है और वॉरियर चाहता था कि वो इस मॉन्स्टर को मार के अपनी क्लैन की तरफ से इज्जत पाए, लेकिन ये बेचारा डर जाता है, जिसका फायदा उठा के ये मॉन्स्टर जैसे उसकी बहन पे अटैक करने वाला था तभी अपना सिंबाद आकर जिनकी पावर का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को वही ढेर करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रैकन को देखते हैं जिसको किंग की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कि वो सिंबाद को मारे और बाकी जितने डंजन हैं उनको भी कैप्चर करे। एंड उसकी मदद के लिए राजा ने उसको कुछ खूंखार और जंगली लोगों की टोली भी दी थी और मजिशियन के थ्रू ये भी बताया था कि सिंबाद अभी कहाँ पर है, जहाँ इन लोगों को नॉर्थ रीजन के इमूचक जगह पे जाना था जो कि पूरा बर्फ से ढका होता है। वहीं इधर ये वॉरियर सिंबाद को बताता है कि इसका नाम रैम्पेज यूनिकॉर्न है और ये हर साल साउथ साइड आता है अंडे देने को। इधर तभी इसकी बहन उठती है, वो काफी खुश थी कि उसके भाई ने फाइनली एक मॉन्स्टर को हरा दिया और जब तक उसका भाई कुछ बोल पाता तभी सिंबाद आके उससे फ्लर्ट करने लगता है। आगे हीरो को मालूम पड़ता है कि इसकी बहन का नाम पिपरिका है। दूसरी तरफ ये जाइंट वॉरियर इसका भाई है जिसका नाम हीना है। आगे वो लोग रात का खाना खाते हैं। हीरो उनसे पूछता है कि जरा अपने गाँव के बारे में बताओ। वो लोग बताते हैं कि उनका गाँव पूरा सफेद है, बर्फ से ढका हुआ है और वहाँ का चीफ उनका डैड है। हीरो चाहता था कि वो उनके साथ वहाँ पे घूमने जाए, लेकिन तभी हीना मना कर देता है क्योंकि आउटसाइडर्स उसके गाँव में अलाउड नहीं थे। हीरो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे दुनिया के हर कोने में जाकर नई नई चीजें देखनी है। वेल आगे हीना काफी उदास बैठा हुआ था कि तभी सिंबाद भी आता है। सिंबाद उससे माफी मांगता है कि उसने उसके शिकार पे हमला करा और वो बताता है कि वो बस उसकी बहन को ही बचाना चाहता था। वेल अगली सुबह वो लोग उसके गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पे सारे लोगों की बॉडी थी, हर कोई सफेद घर में था और काफी सुंदर औरतें भी थी। आगे जैसी वो लोग अपने डैड से सिंबाद को मिलाते हैं, उसके डैड उसको साफ मना करते हैं और तभी उसका चीफ गाँव के सभी लोगों को कहता है कि आज जश्न का दिन है क्योंकि मेरे बेटे ने समुद्री जानवर को हराया। वहीं ड्रैकन को भी अपनी जादूगरनी से पता चल जाता है कि सिंबाद गांव के अंदर है। आगे सभी फैमिली सिंबाद के साथ बैठी हुई थी। उनका चीफ यानी कि उनका डैड काफी खुश था, लड़की भी काफी खुश थी क्योंकि उसके बड़े भाई को राजा घोषित करा जाएगा। इधर तभी चीफ अपने बेटे को कहता है कि राजा बनने के बाद तुम्हें एक ऐसी गेट में जाना है जो हाल ही में खुला है। हीरो उसके डैड को मना करता है। हीरो को पता चल चुका था कि वो एक डंजन है, जहाँ हीना बताता है कि उसने भी कहानी सुनी है कि पार्थिव एम्पायर में एक डंजन था जिसमें 10,000 लोग गए और सिर्फ एक ही वहाँ से बाहर आया। सिंबाद बताता है कि वो मैं ही हूँ। चीफ को उसकी बातों पे यकीन
यकीन नहीं था। फिर तभी सिंबाद अपनी तलवार दिखाता है, जिसे देख करके चीफ माफी मांगता है उसके बुरे बर्ताव के लिए। इधर जश्न का माहौल शुरू हो चुका था। सिंबाद उनके कबीले वालों के साथ खूब मस्ती करता है। वहीं इधर पिपरिका देखती है कि उसका भाई कहाँ पर है। वहीं इधर हम हीना को देखते हैं, जो कि ये रियलाइज करता है कि अगर कबीले वालों को पता चल गया कि मॉन्स्टर उसने नहीं मारा तो लोग उस पर काफी हंसेंगे और उसकी बेइज्जती करेंगे। तभी उसकी बहन यहाँ आ जाती है। उसको समझ आ चुका था कि उसका भाई हमेशा से यही मिलेगा, क्योंकि यहाँ की दीवारों पे उसके भाई ने एक ड्राइंग बनाई थी और उसका बचपन से सपना था कि वो एक सी मॉन्स्टर को मारेगा। आगे तभी वो और उसका भाई फिर वापस फेस्टिवल में जाते हैं कि तभी हम पीछे से देखते हैं कि एक अनजान उनको देख रहा था। आगे असैसिनेटर यहाँ आ जाता है। जब अपना सिंबाद सो रखा था वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंबाद उसको वही लात मारता है और वो जैसे ही सिंबाद को पकड़ने वाला था अपना भाई अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, उसको वही बेहोश करता है। इधर चुपके से ब्लेड से अपनी रस्सियां काट रहा था। वहीं इधर सिंबाद उससे पूछता है कि बच्चे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। हीना बताता है कि सिंबाद ये घुसपैठिया है, इससे थोड़ा कठोर होकर बात करो। आगे हीरो इससे और जानकारी लेता है, जहाँ असैसिनेटर खुले में कहता है कि मैंने अपने माँ बाप को तभी मार दिया था जब मैं 6 साल का था। सिंबाद तभी उसके मुंह पे चांटा मार के कहता है कि ये कोई शाबाशी की बात नहीं है। उसकी बात सुनकर असैसिनेटर को काफी गिल्टी फील होता है, तो सिंबाद के मुंह ब्लेड मार देता है और उसके बाकी दोस्त उस रूम में पूरा धुआं कर देते हैं और वो उसको बचा करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे हीरो फिर हीना और पपरिका को बताता है कि ये लोग वही घुस बैठिए थे जो मेरे एम्पायर से आए थे। मैंने अपने एम्पायर को छोड़ दिया है, मैं खुद के रास्ते निकल पड़ा हूँ और वो लोग अगर फिर से आएंगे तो मैं उनका सामना करने को तैयार हूँ। आगे हीरो जश्न मना रहा था कि तभी पपरिका आके कहती है कि मेरा भाई चला गया, वो डंजन गया था कि वो डंजन को जीत के खुद को प्रूव कर सके। वहीं हीरो उसको प्रॉमिस करता है कि उसके भाई को जिंदा लाएगा। इधर हम देखते हैं कि भाई हीना तो डंजन के अंदर पहुंच जाता है और हीरो भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और हम देख सकते हैं यूनाल आज भी चुपके चुपके इसको फॉलो कर रहा है। वेल आगे हीना जैसे डंजन पहुंचता है उसको काफी बटरफ्लाइज दिखती हैं और वो सोचता है कि डंजन इतना बेकार भी नहीं है। ये तभी वो देखता है कि वो जहरीली बटरफ्लाइज है और उनका पूरा झुंड जो है इस पर अटैक कर देता है। इसकी बॉडी कवर हो जाती है तो वो पानी में चला जाता है। वहीं इधर हम ड्रैकोन और उसके साथी को देखते हैं जो डंजन पहुंच चुके थे। हीना फिर जैसे ही नीचे आता है उसके सामने एक सी मॉन्स्टर आ जाता है। वो उसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वापस से उसके अंदर डर उसको डरा रहा था। तभी ये सी मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है तो ये उसको उठाकर दूसरी ओर पटकता है। फिर तभी ये सी मॉन्स्टर अपनी पावरफुल आंखों से हीना को मारने ही वाला था, जिसका फायदा ये असैसिनेटर्स उठाते हैं और उसको वही मारते हैं। उनको मारते ही उनको डंजन की चाबी मिल जाती है। आगे हीना उन लोगों को कहता है कि ये मेरा है, मुझे दे दो। ड्रैकोन और बाकी साथी उसको बेवकूफ समझ के उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो हमारा हीना गुस्से में असैसिनेटर के 2 साथियों पे हमला करता है और हीना की पावरफुल रेज मोड देख करके असैसिनेटर के साथी भी अपनी औकात पे आ जाते हैं। और जैसे ये लोग हीना को पकड़ के मारने वाले थे कि तभी वहाँ पे अपना सिंबाद आता है और उन पे हमला करके हीना को बचा लेता है। सिंबाद को मिलते ही उसको ड्रैकोन का नाम याद नहीं आता क्योंकि वो बस सिर्फ खूबसूरत लड़कियों का ही नाम जानता है। असैसिनेटर काफी गुस्सा था, वो सिंबाद को चारों तरफ बांध देता है और जैसे उसको मारने वाला था अपना भाई इसको एक मौके में सुन करता है। आगे हीना और सिंबाद दोनों ही लड़के कमाल की बहादुरी दिखाकर पानी के अंदर भाग जाते हैं। वो लोग ज्यादा दूर तक ना भागे तो जादूगर अपनी ताकतों से उस पानी को जमा देती है और उसकी पावर को देख के ड्रैगन समझ जाता है कि ये कोई आम जादूगरनी नहीं है। आगे वो उन सभी को खाने के लिए कुछ फल देती है ताकि उनको ज्यादा पावर मिले। वहीं ये लोग फिर डंजन की भी चाबी खोल देते हैं। इधर सिंबाद और हीना रेस्ट कर रहे थे और हीना को यही लगता है कि सिंबाद की गलती है। वहीं इधर ये जादूगरनी अपनी पावर से भाई जिन की पावर्स को अनलॉक करती है और यहाँ पे वेलफेयर नाम का एक वुल्फ जिन आता है। आगे जिन फर्जी लोगों को पहचान लेता है और वो सबसे पहले जादूगरनी को मारता है। ड्रैगन ये देख के हैरान था कि जादूगरनी की गुड़िया यहाँ पे है। असल में दोस्तों ये जादूगरनी आज भी किंग के पास है, जो कि सारी बातें बता रही थी और उसने अपनी गुड़िया यहाँ भेजी थी। इधर ड्रैगन जिन के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। जिन पूछता है कि मेरी ताकतें लेने के बाद तुम क्या करोगे। कुछ नहीं, मैं उसको राजा को दे दूंगा। तभी हम जिन को देखते हैं जो कि छोटा सा क्यूट पपी बन जाता है और वो ड्रैगन को कहता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम क्या करोगे, तुम राजा की कठपुतली बनोगे। तभी हम देखते हैं कि सिंबाद और हीना भी वहाँ आ चुके हैं। तभी जिन अनाउंस करता है कि तुम लोग मेरी ताकत से राजा बन सकते हो, प्रजा हिला सकते हो, काफी पैसा आ सकता है तुम में। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम 6 लोग हो तो तुम 6 के 6 लड़ोगे, जो आखिर में जीतेगा मैं उसी को अपना मास्टर मानूंगा। इधर असैसिनेटर और उसके दोस्त भी आपस में लड़ने को तैयार थे। हीना ने भी सोचा हुआ था कि वो इस चीज को जीतेगा। वही सिंबाद भी अपना हाथ खड़ा करता है। जिन इसको देखते ही कहते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जिन है, तुम तब भी इसमें लड़ोगे, कितने ज्यादा लालची हो। तभी जिन लड़ाई के लिए अपना एक बहरूपिया बनाता है जिसका नाम मिनीफोर था। ये एक बिल्ली थी और इनका टास्क था कि इन लोगों को बिल्ली को पकड़ना होगा। वही जिनके हाथ में एक वेसल था जिससे पानी टिप टिप करके नीचे जा रहा था। अगर इस वेसल में से पानी पूरा खत्म हो जाता है तो इनमें से कोई भी फिर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वेल आगे ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं, लेकिन किसी के पास ये बिल्ली नहीं आती। तभी सिंबाद उनको रोक के कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम सभी को साथ काम करना पड़ेगा। तो सिंबाद क्या करता है, इन सभी को नीचे लगाता है इक्वल डिस्टेंस पे और खुद ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे ही सब लोग साथ में बिल्ली के ऊपर कूदते हैं, बिल्ली इन सबसे ऊपर कूदती है और सिंबाद उसको पकड़ लेता है। वो दूसरी तरफ पहुंच के कहता है कि चलो मेरे को बिल्ली मिल गई, मैं जीत गया। उसके साथ ही कहते हैं कि ये गलत है, तूने पूरी गद्दारी करी है। सिंबाद बताता है कि तुम में से किसी के बस की नहीं थी और अगर तुम लोग नहीं कर पाते तो आखिर में हम सभी यहीं फंस जाते। तो अभी ये मत देखो कि सही गलत क्या है, अभी ये देखो कि तुम लोग बच गए और मैं ही इस चीज का असली हकदार हूँ। वहीं दूसरी ओर हीना की बहन पिपरिका और उसके फादर उसका अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सिंबाद तभी उनसे पूछता है कि तुम इस पावर का क्या करोगे, क्योंकि मैं तो इस पावर से पूरी
दुनिया बदलूंगा। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे सब लोग साथ में रहेंगे और मेरा जो एम्पायर होगा वो बाकी दुनियाओं को जोड़ेगा। मुझे पता है कि मेरा सपना बहुत बड़ा है और उसको पूरा करने में मुझे कुछ लोग भी चाहिए होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथी बनो। हम लोग साथ एडवेंचर करके सारे जिन्स को पकड़ के एक नई दुनिया बनाएंगे। वेल उसके शब्द इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि काफी लोगों को अच्छे लग रहे थे। वो इधर तब ये छोटा असैसिनेटर उसके पास आके कहता है कि ठीक है मैं तुमसे जुड़ने को तैयार हूँ, मुझसे हाथ मिलाओ। सिम्बा जैसे ही हाथ मिलाता है तभी उसका हाथ काटता है और कहता है कि बेवकूफ तुम कुछ ज्यादा ही याप याप करते हो। हीरो उसको कहते हैं कि नहीं तुम मेरा भरोसा करो। तभी असैसिनेटर उसके दोस्तों को काली खून की उल्टियां होने लगती हैं और उन तीनों की बॉडी मिला करके एक बीस्ट में बदलने वाली थी। ड्रैकन ये देखती जैसी मारने वाला था, हीरो सामने आता और कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बचा के रहूंगा। आगे तीनों असैसिन ही एक जायंट काले भैंसे बन चुके थे जो सिंबाद और उसके बाकी दोस्तों को मारते हैं। ड्रैकन सिंबाद को कहता है कि भाई अपनी जिन की पावर्स यूज कर ले। इधर जो जिन था वो कहता है कि इन तीनों असैसिनेटर्स को एक कोर से जोड़ा गया है, तो अगर तुम इस मॉन्स्टर के बीच में सिर्फ एक बार भी मार दो तो तुम लोग आसानी से इनको बचा सकते हो। इधर ये लोग लड़के इसका एक हाथ काट देते हैं और सिंबाद कहता है कि चलो मैं अपनी जिन की पावर्स यूज करूंगा। लेकिन तभी ये जो मॉन्स्टर था इसका हाथ सिंबाद की तलवार ले लेता है और हमें पता लगता है कि यहाँ पे यही जादूगरनी आ चुकी है। ये जादूगरनी बताती है कि उसकी बॉडी एम्पायर में ही है और यहाँ पे बस टेलीपोर्ट होकर आई थी। वो ड्रैकन को बताती है कि अब वो कमांडर लेवल पे बन चुका है और तभी उसके थ्रू ड्रैकन का बड़ा भाई उसको कहता है कि तुम उस सिंबाद को नहीं पकड़ पाए, तुमसे एक डंजन का जिन भी नहीं पकड़ा गया और मुझे पता नहीं कि तुम मेरी बीवी को पसंद करते हो। ये सुनते ही भाई ये निहत्था हो चुका था और मॉन्स्टर जैसे इसको मारने वाला था कि तभी हिना इसको बचा लेता है और मॉन्स्टर हिना की मुंडी पकड़ लेता है। सिंबाद तब अपने हिना की छड़ी ले लेता है। सिंबाद की लाख कोशिश बावजूद भी वो हिना को छुड़ा नहीं पाता, लेकिन हिना के अंदर खुद से टू स्पिरिट जागती है और खुद ही बच जाता है। वो आती सिंबाद से कहता है कि तुमने मेरे हर मैच में इंटरवीन करा है, मैं चाहता हूँ कि बस इस बारी के लिए तुम बीच में मत आना, मैं इससे खुद ही लड़ूंगा। सिंबाद कहते हैं कि चलो ठीक है मैं इसको कम से कम डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सिंबाद के अटैक इतने तेज थे कि जादूगरनी घबराने लगी थी, तो वो सिंबाद को ही पकड़ लेती है और सिंबाद जैसी कुचलने वाला था कि तभी ड्रैकन आके उसको बचा लेता है। वो अपने भाई से कहता है कि मैं अपने अंपायर से प्यार करता हूँ और मैं डंजन से निकलकर सबसे पहले तुम्हारा ही गला उड़ाऊंगा। फिर सिंबाद और ड्रैकन ये दोनों ही मिलकर के मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अपना हिना अपनी क्लैन की पावर्स उस स्पीयर में डालता है और एक ही अटैक से बीस्ट को वही मार देता है। सिंबाद फिर उस जादूगरनी पे जैसे ही हमला करता है वो वापस भाग जाती है और सिंबाद को उसकी तलवार मिल जाती है। वो फिर जैसे ही उन तीनों असैसिनेटर को संभालते हैं तब ये जो बच्चा था ये वापस से जो है बीस्ट के थ्रू समन हो रहा था। तभी जादूगरनी बताती है कि इस बार उसने जो बीस्ट समन किया है वो इस बच्चे को कोर लेकर के किया है, यानी कि अगर ये लोग बीस्ट को मारेंगे तो अल्टीमेटली ये लोग इसको भी मार देंगे। सिंबाद डायरेक्टली उसके पेट में हाथ दे देता है और उसको उसकी सारी यादें दिख रही थी, जहाँ हमें इसी का ही एक ईवल और एक चाइल्ड लुक दिखाया जाता है, जहाँ इसकी दोनों लाइफ ही रो रही थी कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। सिंबाद इन दोनों को ही गले लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जीने का एक रीजन दूंगा और फिर अपना भाई अपनी पूरी ताकत की बदौलत फाइनली उनको बचा लेता है। वेल सिंबाद के बचाते ही इस एरिया का जो जिन था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है और कहता है कि सिंबाद मैं तुम्हें ही अपना न्यू किंग चुनता हूँ। और वेल कुछ बाद ये सभी लोग खजाने के साथ थे, जहाँ हिना के कबीले वाले भी वहाँ मौजूद थे। आगे ड्रैकन फिर सिंबाद को कहता है कि मैं अब अपने देश वापस जा रहा हूँ, खतरनाक होगा लेकिन वो मेरा देश है। और जाते वक्त तो सिंबाद के बारे में यही सोचता है कि वाकई में तुम मेरे मास्टर बनने के लायक हो। सिंबाद ने उसको अपने पहले जिन की थोड़ी ताकत दे दी थी ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जिन उसको बचा सके। इधर ये सभी लोग खजाना लेकर के कबीले के पास पहुंचते हैं जहाँ पे त्योहार मनाया जा रहा था, जहाँ अपने हिना को इस कबीले का राजा बनाया जाता है और सभी लोग फिर इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। और फिर अकेले में ये हिना अपने डैड को कहता है कि मुझे बाहर ट्रैवल करके और स्ट्रॉन्ग बनना है तो प्लीज मुझे परमिशन दे दो। उसके डैड भी खुशी खुशी मान जाते हैं और अगले ही दिन हिना अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ मांगने उसके डैड के पास जाता है। वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को वॉरियर की तरह पाला है, उसको काफी ट्रेन करा है, बताओ शादी के बाद तुम उसको क्या दे पाओगे, जमीन गहने घर क्या दे पाओगे तुम उसको। हिना कहता है कि अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं दे सकता। ये सुनते ही गुस्से में बौखला जाता है। तभी हिना कहता है कि मैं अभी नहीं दे सकता लेकिन मास्टर के साथ मिलकर मैं बहुत जल्द दूंगा। आखिर में सिंबाद अपनी शिप के साथ और काफी सारे सामान के साथ उस जगह को अलविदा कहता है और वो अपने साथियों के साथ निकल चुका था एक और नए एडवेंचर की ओर। तो भाई लोगों पार्ट 1 में तो हमने सिर्फ 2 ही जिन देखे, अभी पार्ट 2 में बाकी जिन्स भी देखना बाकी है। ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं, लेकिन अपना सिंबाद भी इनसे कुछ कम नहीं है। बाकी आगे अब ये देखना होगा कि सिंबाद के रास्ते में उसको कौन कौन से नए एडवेंचरों का सामना करना पड़ेगा। क्या वो सभी डंजन्स को पूरा हासिल कर पाएगा और क्या वो उस प्रॉमिस को पूरा कर पाएगा जो उसने अपने डैड और अपनी मॉम के साथ किया था। क्या वो बन पाएगा 7 समुंदरों का राजा, क्या वो बदल पाएगा इस पूरी दुनिया को। तो वेल इन सभी का जवाब मिलेगा हमें इसके पार्ट 2 में। तो उसके लिए तुम्हें पता है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना वापस से, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ दबा के कमेंट करो ताकि यूट्यूब भी पता लगे कि इस वीडियो को रीच देनी है। और अगर इस वीडियो में 100 कमेंट हो गए तो मैं तुरंत इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। बाकी अब चलो बाय, तुम भी पढ़ाई करो, तुम्हें बोर्ड्स में पास होना है ना, अपनी तैयारी करो यार अब।